और सबको जय मसीह। आज फिर जैसे हम करते रहते थे वैसे और एक बार परमेश्वर का उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर का वचन के साथ कुछ समय स्पेंड करने के लिए परमेश्वर हमारा ज़िंदगी में ऐसा का अच्छा अवसर दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आइए हम सीधा परमेश्वर का वचन में जाएंगे। और पिछले दिन हम पढ़े थे पहला थेसलोनिकियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय का 1 और 2 पद हम पिछले दिन पढ़े थे। और उधर हम फिर एक बार वापस आएंगे और थोड़ा सा पढ़िए पहला थेसलोनिकियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 1 और 2 पद थोड़ा सा पढ़िए। भाइयों, तुम स्वयं ही जानते हो कि तुम्हारे पास हमारा आना व्यर्थ नहीं हुआ। पर तुम तो जानते हो कि फिलिप्पी में दुख उठाने और दुर्व्यवहार सहने के बाद भी हमें अपने परमेश्वर में ऐसा साहस प्राप्त हुआ है कि घोर विरोध होते हुए भी हम तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सुना सके। ठीक, इधर हम पिछले दिन देखा था 2 बात हम उधर से कहा थे। मतलब थेसलोनिकिया में प्रेरित पौलुस का आना व्यर्थ नहीं हुआ। और दूसरा बात यह थे थेसलोनिकिया में आने से पहले इन लोग फिलिप्पी में थे। वो फिलिप्पी में इन लोग बहुत दुर्व्यवहार सीखने के बाद भी हिम्मत के साथ साहस के साथ सुसमाचार प्रचार करने के लिए इन लोग तैयार थे। और हम पढ़े थे, हम देखा था इन लोग का धैर्य, इन लोग का हिम्मत परमेश्वर में थे। उसके बारे में हम पिछले हफ्ते में डिस्कस किए थे। और जो भरोसा उनका ज़िंदगी में परमेश्वर में था, वो भरोसा के साथ, वो हिम्मत के साथ उन लोग क्या किया, उधर हम पढ़ते हैं उन लोग सुसमाचार प्रचार किए थे। सुसमाचार प्रचार किए थे। देखिए, इधर आने से पहले इन लोग फिलिप्पी में थे और फिलिप्पी में इन लोग का ज़िंदगी में इतना बड़ा क्लेश और मुसीबत आया और वहाँ से इन लोग थेसलोनिकिया में पहुँचा था। और जब इन लोग थेसलोनिकिया में आया, इन लोग परमेश्वर ने उनका पूरा भरोसा रखकर इन लोग क्या किया, प्रचार किया। क्या प्रचार किया? सुसमाचार प्रचार किया था। देखिए, एक सही सेवक, परमेश्वर का एक सही सेवक वो क्या करेगा, किसी न किसी वातावरण में वह सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार होगा। लेकिन आजकल हम बहुत लोग क्या करते हैं, हमारा ज़िंदगी में ऐसा कोई परेशानी या क्लेश या मुसीबत का वातावरण या कोई घटना है तो हम लोग प्रचार करने के समय हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग वो परेशानी के बारे में प्रचार करते हैं। जो लोग हमारा प्रचार सुनते हैं उससे हम बोलते हैं, आपको जानते हैं मैं पहले फिलिप्पी में था, उधर मेरा ज़िंदगी में सुसमाचार के लिए ऐसा ऐसा परेशानी, ऐसा ऐसा क्लेश मेरा ज़िंदगी में आया था। इसी रीति में हमारा प्रचार उसी डायरेक्शन में जाएगा कभी कभी। लेकिन इधर प्रेरित पौलुस परमेश्वर का एक सही सेवक होने के कारण
उनका प्रचार कभी भी अपने उसके बारे में नहीं था, लेकिन सुसमाचार के बारे में, मतलब यीशु के बारे में था। अपना क्लेश के बारे में, अपना परेशानी के बारे में, अपना मुसीबतों के बारे में प्रचार करने के लिए परमेश्वर का दास पौलुस तैयार नहीं था, परंतु वो सारा मुसीबतों क्लेशों के बीच में भी उनका प्रचार केवल यीशु के बारे में था, सुसमाचार के बारे में था। यह एक सही सेवक का दूसरा गुण विशेष। पहला गुण विशेष हम पिछले दिन कहे थे, उसका पूरा भरोसा किस पर होगा? परमेश्वर पर होगा। और दूसरा विशेषता यह है, वो हर एक वातावरण में सुसमाचार प्रचार करने के लिए वो तैयार होगा। किसी दूसरा बात के बारे में प्रचार करने का जरूरत उसका सामने नहीं होगा। केवल प्रचार करने के लिए उसके लिए एक एक सब्जेक्ट है, वो सुसमाचार है। हालेलुया। सुसमाचार मतलब हमको जानते हैं, हम बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। सुसमाचार मतलब प्रभु यीशु मसीह है, उसका जन्म, उसका मृत्यु और उसका पुनरुत्थान है सुसमाचार। इसके बारे में प्रेरित पौलुस प्रचार करने के लिए तैयार था, अपने आप के बारे में नहीं, परंतु यीशु के बारे में प्रचार करने के लिए तैयार था। यह है दूसरा बात। हम झूठा सेवक लोग का बहुत विशेषताएं हम देखा था, लेकिन एक सही सेवक हमेशा यीशु के बारे में सुसमाचार प्रचार करने के लिए वो तैयार होगा। अब लोग आइए, प्रेरितों का कार्य उसका 17 अध्याय का, प्रेरितों के कार्य 17 अध्याय का 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का कार्य 17 अध्याय का 1 से 3 तक थोड़ा सा पढ़िए। फिर जब वे अम्फिपुलिस और अपोलोनिया से होकर निकले तो थिस्सलुनीके पहुंचे, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 शब्द तक पवित्र शास्त्र से उनके साथ वाद विवाद करता रहा और इस बात का अर्थ स्पष्ट करके यह प्रमाणित करता रहा कि मसीह को दुख उठाना और मृतकों में से जी उठना आवश्यक था। और वह कहता था, यही यीशु जिसका मैं तुम्हारे सामने प्रचार करता हूँ मसीह है। आमीन। ठीक, ये 3 पदों हम देखने के समय हमको समझ में आइएगा। उधर पहले पद में हम पढ़ते हैं, फिर जब वे अम्फिपुलिस और अपोलोनिया से होकर निकले तो थिस्सलुनीके पहुंचे, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। सो जब प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीके में पहुंचा था, वो देखा था उधर यहूदियों का एक आराधनालय था, एक सिनागोग था। यहूदी लोग का एक विशेषता है, उन लोग जहां जहां जाते हैं, जहां जगह रहते हैं, उधर उन लोग छोटा छोटा आराधनालय बनाते हैं। उसका नाम है सिनागोग। और उन लोग क्या करते हैं, सब्त का दिन उन लोग उधर इकट्ठा होकर परमेश्वर का व्यवस्था, मतलब पुराना नियम पढ़कर उसके बारे में चर्चा करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को स्तुति करते हैं। यह सब बात उन लोग वो आराधनालय में, सिनागोग में करते हैं। जब प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीके में पहुंचा था, वो देखने के समय उसको समझ में आया इधर यहूदी लोगों का एक आराधनालय है। यहूदी लोग मतलब प्रेरित पौलुस भी एक यहूदी था और
यहूदी लोग के पास वो पुराना नियम उसके पास है। इसलिए प्रेरित पौलुस क्या करते हैं, हर जगह में अगर उधर यहूदी लोग हैं तो उन लोग क्या करते हैं, पहले उधर जाएगा। हम दूसरा पद में पढ़ते हैं, पौलुस अपने रीति के अनुसार। सो ये है पौलुस का रीति। अगर उधर कोई यहूदी लोग है तो पहले वो कहाँ जाएगा, यहूदी लोग के पास जाएगा, वो उसका रीति है। उस रीति के अनुसार वो क्या किया, इस आराधनालय में आप 3 सप्ताह 3 हफ्ता उनका आराधना सभा में प्रेरित पौलुस भी गए थे और पवित्र शास्त्र से उनके साथ वाद विवाद किया। पवित्र शास्त्र मतलब उन लोग के पास जो पुराना नियम था, पुराना करार था, उसके आधार पर वो वाद विवाद किया। वाद विवाद मतलब वो केवल एक प्रचार नहीं है, एक चर्चा है, एक डिस्कशन है। सो आराधना सभा के बीच में प्रेरित पौलुस और उधर जितना लोग इकट्ठा हुआ था उन लोग के बीच में कुछ वाद विवाद था, कुछ डिस्कशन था, चर्चा था पवित्र शास्त्र के आधार पर, पवित्र शास्त्र के बारे में। और 3 पद में हम पढ़ते हैं, और इस बात का अर्थ स्पष्ट करके ये प्रमाणित करता रहा कि मसीह को दुख उठाना और मृतकों में से जी उठाना आवश्यक था। सो पुराना नियम के आधार पर प्रेरित पौलुस उन लोग से वाद विवाद किया, उन लोग से चर्चा किया कि मसीह का जिंदगी में ये 2 बातें अनिवार्य है। कौन कौन बात है, वो दुख उठाना है और मृतकों से जी उठना है। हालेलुया। देखिए, एक साधारण एक ऑर्डिनरी यहूदी का मन में मसीह के बारे में, क्राइस्ट के बारे में ऐसा एक सोच था, मसीह एक बड़ा हीरो था, एक बड़ा हीरो होगा। और वो दूसरा जो लोग यहूदियों का विरोध करते हैं वो हर एक देश को और उधर का लोगों को नाश करने के बाद वो यहूदी लोग का अधिकार स्थापन करेगा। ऐसा एक बड़ा हीरो है मसीह, ऐसा एक सोच यहूदी लोग का बीच में था। इसलिए इन लोग को यीशु के बारे में ऐसा सोच नहीं सकता था कि यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु ऐसा कोई हीरोइज्म नहीं किया था। वो एक साधारण व्यक्ति था, एन ऑर्डिनरी व्यक्ति था वो। और सबसे लास्ट क्या हुआ, वो क्रूस पर मर गया। इसलिए जब एक व्यक्ति आकर यीशु मसीह है ऐसा प्रचार करने के समय उसको स्वीकार करने के लिए यो यहूदी लोग तैयार नहीं था, क्योंकि उनका मन में मसीह एक हीरो है। लेकिन प्रेरित पौलुस इन लोगों के हाथ में, ये यहूदी लोगों के हाथ में जो पुराना नियम था, जो व्यवस्था था, जो नबियों का किताबें था, वो उसका आधार पर वाद विवाद करके, डिस्कस करके, चर्चा करके वो स्थापित किया पुराना नियम का अनुसार, उधर का भविष्यवाणी के अनुसार मसीह दुख उठाना है और मरना है और मृतकों से जी उठना है। हालेलुया। देखिए, उसका प्रचार का विषय मसीह का दुख उठना, मसीह का मृत्यु और मसीह का पुनरुत्थान था। अपना दुख के बारे में नहीं, अपना परेशानी के बारे में नहीं,
अपना प्रॉब्लम के बारे में नहीं, लेकिन मसीह के बारे में, मसीह दुख उड़ना है, वो मरना है, वो फिर जी उठना है, इसके बारे में वो डिस्कस किए थे। और वह कहता था यही यीशु जिसका मैं तुम्हारे सामने प्रचार करता हूँ वह मसीह। हालेलुया। वो ऐसा बहुत हिम्मत के साथ, निश्चयता के साथ वो कहा था ये यीशु मसीह है। इन लोग का मन में यीशु मसीह नहीं था, क्योंकि वो दुख उड़ाया, मर गया, इसलिए यहूदी लोगों के सामने वो मसीह नहीं था। लेकिन प्रेरित पौलुस उसका पुराना नियम लेकर वो वाद विवाद करके, चर्चा करके वो स्थापित किया पुराना नियम के अनुसार ये यीशु, जो यीशु मर गया, दुख उड़ाया, मर गया और फिर जी उड़ा था, वो मसीह है। उसके बारे में उधर वो प्रचार किया था। देखिए, बहुत तकलीफ के बीच में, बहुत दुर्व्यवहार सहने के बाद भी, जो दुर्व्यवहार वो सहा था उसके बारे में नहीं, परंतु यीशु का कष्ट के बारे में, यीशु का दुख उड़ने के बारे में, यीशु का मृत्यु के बारे में, उसका पुनरुत्थान के बारे में, और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उसको जो अनंत जीवन मिलता है उसके बारे में प्रचार करने के लिए प्रेरित पौलुस तैयार था। हालेलुया। एक सही सेवक का दूसरा गुण विशेष ये है, वो हमेशा यीशु के बारे में सुसमाचार प्रचार करने के लिए वो तैयार होगा। और फिर हम वापस आएंगे, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री में वापस आएंगे। उधर हम देखते हैं उसका 3 पद में पढ़ने के समय, 2 पद पढ़ने के समय हम उधर देखते हैं घोर विरोध के होते हुए भी। सो ये सुसमाचार प्रचार करने के समय थिस्सलुनीकिया में भी उसको घोर विरोध, उसके विरोध में था। फिलिप्पी में बहुत दुख उठाया था, बहुत दुर्व्यवहार सहा था, और उसके बाद वो थिस्सलुनीकिया में आया। उधर प्रचार करने के समय में भी उसके सामने बहुत विरोध आया था, लेकिन वो विरोध के सामने भी वो लड़कर एक लड़ाई के समान वो क्या किया, सुसमाचार प्रचार किए थे। हालेलुया। सो जहाँ जहाँ प्रेरित पौलुस गए थे वो हर जगह में वो सुसमाचार के लिए एक लड़ाई करने के लिए, लड़ाई मतलब एक फिजिकल लड़ाई नहीं, लेकिन एक आत्मिक लड़ाई करने के लिए वो तैयार था। आप लोग आइए फिलिप्पियों की पत्री उसका पहला अध्याय, फिलिप्पियों की पत्री उसका पहला अध्याय का 30 पद हम पढ़ेंगे। फिलिप्पियों की पत्री पहला अध्याय का 30, थोड़ा सा पढ़िए। अर्थात तुम भी वैसे ही संघर्ष करते रहो जैसा तुमने मुझे करते देखा और सुनते हो कि अब भी कर रहा हूँ। आमीन। देखिए, इधर प्रेरित पौलुस जो विश्वासियों फिलिप्पी में थे उन लोग से बोलते हैं तुम भी वैसे ही संघर्ष करते रहो जैसा तुमने मुझे करते देखा और सुनते हो कि अब भी कर रहा हूँ। सो देखिए, प्रेरित पौलुस बोलते हैं मेरा जिंदगी में बहुत संघर्ष
करते थे, वो संघर्ष, जो संघर्ष प्रेरित पौलुस का जिंदगी में आया था, वो संघर्ष फिलिपियों का विश्वासी लोग देखा था और कुछ संघर्षों के बारे में उन लोग सुनता था, उन लोग देखा नहीं था लेकिन सुनना था। और प्रेरित पौलुस बोलते हैं अभी भी मेरा जिंदगी में ऐसा संघर्ष है। सो भूतकाल में प्रेरित पौलुस का जिंदगी में ऐसा बड़ा संघर्ष था। क्या के लिए? क्या वो कोई चोरी करने के लिए गया था, या हत्या करने के लिए गया था, व्यभिचार करने के लिए गया था? नहीं, उसका काम केवल यह था सुसमाचार का प्रचार। लेकिन जहां जहां वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए गए थे, वहां उसके जिंदगी में बहुत संघर्ष था, विरोध था। और इधर बोलते हैं ऐसा कुछ संघर्ष आप लोग देखा था और कुछ संघर्ष आप नहीं देखा था, केवल उसके बारे में सुना था। और प्रेरित पौलुस बोलते हैं वो भूतकाल में ऐसा था, लेकिन अभी भी वर्तमान काल में भी अभी भी मेरा जिंदगी में ऐसा संघर्ष है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, एक सही सेवक का जिंदगी हमेशा ऐसा होगा, हमेशा उसका जिंदगी में संघर्ष और तकलीफ होगा। हालेलुया। आपको कोई संघर्ष आपका जिंदगी में नहीं आने का इच्छा है तो आपको ऐसा एक आसान उपाय है, सेवकाई नहीं करना है। हालेलुया। अगर आप सेवकाई करने के लिए तैयार है तो हमेशा आपका जिंदगी में क्या होगा? संघर्ष होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रेरित पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, हमको जानते हैं उसका मृत्यु तक उसका जिंदगी में कितना संघर्ष था। आप लोग जाइए और दूसरा तीमुथियुस की पत्री पढ़िए, उधर आपको देख सकता है उसका मृत्यु के समय में भी उसका जिंदगी में कितना संघर्ष, कितना प्रॉब्लम था। हालेलुया। एक सही सेवक का जिंदगी हमेशा ऐसा होगा। हालेलुया। एक आसान रास्ता नहीं है, लेकिन उसका भरोसा, उसका हिम्मत परमेश्वर में होगा। उसका भरोसा परमेश्वर में है, इसलिए हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ सेवकाई कर सकता है उसको। हालेलुया, हालेलुया। और आइए हम दूसरा 2-3 जगह में भी जाना है। कोलोसियों की पत्री में आइए, कोलोसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय का पहला पद। कोलोसियों की पत्री दूसरा अध्याय का पहला पद। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि मैं तुम्हारे साथ लौदीकिया के निवासियों के लिए और उन सब लोगों के लिए जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं देखा, कैसा कठोर परिश्रम करता हूँ। आमीन। देखिए, इधर प्रेरित पौलुस क्या बोलते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मैं तुम्हारे और लाउदिकिया के निवासियों के लिए, सो तुम्हारे मतलब जो विश्वासी लोग कोलोसिया में थे उन लोग के लिए, और जो विश्वासी लोग लाउदिकिया में थे उन लोगों के लिए भी, और जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं देखा उनके लिए भी।
देखिए, उन लोग व्यक्तिगत रूप में प्रेरित पौलुस को नहीं देखा था, कुछ लोग, लेकिन उन लोगों के लिए भी, जो विश्वासी लोग कोलोसिया में थे उन लोग के लिए, जो विश्वासी लोग लौदीकिया में थे उन लोगों के लिए, और कुछ विश्वासियों के लिए जो लोग व्यक्तिगत रूप में प्रेरित पौलुस को देखा नहीं था, कोई परिचय नहीं है, कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं है, ऐसा लोगों के लिए भी प्रेरित पौलुस क्या किया, कैसा कठोर परिश्रम करता था, कठोर परिश्रम किए थे, एक लड़ाई के जैसे कठोर परिश्रम किए थे। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, जो विश्वासी लोग हमारा कलीसिया में है उनके लिए हम क्या करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। हालेलुया। लेकिन इधर प्रेरित पौलुस बोलते हैं केवल एक कलीसिया के लिए नहीं, कोलोसिया के कलीसिया के लिए और लाउदिकिया के कलीसिया के लिए, और दूसरा कुछ विश्वासी लोग के व्यक्तिगत रूप में उनको देखा नहीं तो उसके लिए भी वो कितना कठिन परिश्रम करते थे। एक परमेश्वर का एक सही सेवक ऐसा होगा, ऐसा होगा। उनका मन में केवल एक कलीसिया के विश्वासियों के बारे में नहीं होगा, क्योंकि उसके सामने जितना विश्वासियों को देखा है वो सब लोग मसीह का शरीर का अंग है। हालेलुया। सो वो सबके लिए परिश्रम करने का एक जिम्मेदारी उसके ऊपर होगा। परिश्रम करना मतलब दूसरा कलीसिया से लेकर अपना कलीसिया में लेने का ऐसा नहीं है, लेकिन उसका आत्मिक उन्नति के लिए, ठीक है। ऐसा गलत रास्ता में मत जाना है, आपका मन है ऐसा नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी कलीसिया में जा सकता है, लेकिन उसका आत्मिक उन्नति के लिए हमको क्या कर सकते हैं वो करने के लिए हम तैयार होना है। हो सकता है वो जीएल में जाएगा, हो सकता है वो सीएनए में जाएगा, हो सकता है वो आरसी में जाएगा, हो सकता है वो कोई पेंटेकोस्टल चर्च में जाएगा, वो हमका कोई बात नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल एक ही एक है, उसका आत्मिक उन्नति होना है, वो मसीह के साथ एक रिश्ता में जाना है। वो है हमारा लक्ष्य। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित पौलुस ऐसा था, एक विश्वासी कोलोसिया में होगा, लाउदिकिया में होगा, और किसी दूसरा जगह में जहाँ वो अभी तक नहीं गए थे उधर का एक विश्वासी भी होगा। उसको वो देखा भी नहीं था, केवल सुनता था उसके बारे में, लेकिन उसका आत्मिक उन्नति के लिए भी वो कठोर परिश्रम करता था। हालेलुया, हालेलुया। और कोलोसियम के पत्री में दूसरा एक जगह में भी हम जाएंगे, उसका पहला अध्याय का 28 और 29 पद हम पढ़ेंगे। पहला अध्याय का 28 और 29 पद पढ़िए। हम तुष्टि का प्रचार करते हैं, हर एक मनुष्य को चिता देते हैं और समस्त ज्ञान से हर एक को सिखाते हैं, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को मसीह में स्थित करके उपस्थित कर सके। इसी अभिप्राय से मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ कार्य करती है कठोर परिश्रम करता हूँ। देखिए, प्रेरित पौलुस इन लोगों के लिए, किसके लिए, जो विश्वासियों कोलोसियों में था उसके लिए, जो विश्वासी लोग लवोदिकिया में है उसके लिए,
और जितना विश्वासी लोग कुछ कुछ लोग हैं उसके साथ व्यक्तिगत रूप में देखा नहीं था, उसके लिए वो कठिन परिश्रम करते हैं। क्या परिश्रम करते हैं? वो करते हैं 28 पद में हम पढ़ते हैं, हम उसी का प्रचार करता है। किसका प्रचार? यीशु का प्रचार करता है। हालेलुया। कोलोसिया के विश्वासी लोगों के साथ किसके बारे में प्रचार करते हैं? यीशु के बारे में। लवोदिकिया में यीशु के बारे में। जो लोग उसको व्यक्तिगत रूप में न देखा था, उसके साथ क्या प्रचार करते हैं? यीशु के बारे में। हालेलुया। अपना कलीसिया के बारे में नहीं, अपना सेवकाई के बारे में नहीं, यीशु के बारे में प्रचार करते हैं। उसी का प्रचार करते हैं। हर एक मनुष्य को चिता देते हैं। केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, हर एक मनुष्य को चिता देते हैं और समस्त ज्ञान से हर एक को सिखाता है। समस्त ज्ञान से, जितना ज्ञान परमेश्वर उसको दिया है वो पूरा ज्ञान यूज करके, इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं? शिक्षा देता है, सिखाता है। देखिए, एक बच्चों का एक खेल के जैसे नहीं, अपना पूरा ज्ञान यूज करके, जितना ज्ञान परमेश्वर उसको दिया है वो पूरा ज्ञान यीशु को प्रचार करने के लिए वो यूज करते हैं। कितना शक्ति उसके पास है, वो पूरा शक्ति यीशु के बारे में प्रचार करने के लिए वो यूज करते हैं। जितना समय है वो पूरा समय यीशु के बारे में प्रचार करने के लिए यूज करते हैं। उसका जिंदगी में केवल एक नाम है, यीशु। हमेशा उसका मन में यीशु है, यीशु है, यीशु है, यीशु है। वो मुंह खोलेगा तो वहां से आएगा यीशु के बारे में। उसका प्रचार करने के लिए उसी का प्रचार करते हैं और हर एक मनुष्य को चिता देता है और समस्त ज्ञान से हर एक को सिखाते हैं, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को एक पूरा कलीसिया अभी उनका सामने नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित कर सके। प्रत्येक व्यक्ति मसीह में सिद्ध होने के लिए वो मसीह के बारे में प्रचार करते हैं समस्त ज्ञान के साथ। देखिए कैसा एक सेवकाई है ना। जो लोग उसके सामने बैठते हैं उसके बारे में उनका मन में एक सोच है, इन लोग मसीह में सिद्ध होना है, मसीह में सिद्ध होना है। उसके लिए वो क्या करते हैं? मसीह के बारे में प्रचार करते हैं। कैसे प्रचार करते हैं? समस्त ज्ञान के साथ। हालेलुया। और 29 पद में, इसी अभिप्राय से मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ कार्य करती है कठोर परिश्रम करते हैं। इसके लिए हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध बनाने के लिए उसके लिए केवल एक रास्ता है, एक उपाय है। मसीह के बारे में समस्त ज्ञान के साथ प्रचार करना है और उसके लिए जो शक्ति
शक्ति उस पर कार्य करते हैं, जो पवित्र आत्मा का शक्ति उस पर कार्य करते हैं, वो शक्ति के अनुसार वो कठोर परिश्रम करते हैं। उसका जीवन के लिए केवल एक लक्ष्य है, किसी न किसी रीति में यीशु को प्रचार करना है। हालेलुया। एक सोच से प्रत्येक व्यक्ति यीशु में सिद्ध होना है। हालेलुया। जब मैं इस बातों सुनते हैं, हम जांचना है हमारा मन में हम कैसा है। हमारा कलीसिया में जितना विश्वासी लोग हमारा साथ साथ है, उसके बारे में हमारा सोच क्या है। और जो विश्वासी लोग आपका पास दूसरा कलीसिया में, उसके बारे में हमारा सोच मन क्या है, हम जांचना है। एक सही सेवक का विशेषता ये है, उसको एक लक्ष्य है, प्रत्येक व्यक्ति मसीह में सिद्ध होना है। उसके लिए उसका सामने केवल एक उपाय है, हाँ, समस्त ज्ञान के साथ मसीह का प्रचार करना है। हालेलुया। सो प्रेरित पौलुस उसके लिए कठिन परिश्रम करते हैं। और एक पद भी पढ़कर हम आज का क्लास समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोग आइए गलातियों के पत्र में आइए, गलातियों की पत्र उसका 4 अध्याय, गलातियों के पत्र 4 अध्याय उसका 19 और 20 पद हम पढ़ेंगे। गलातियों के पत्र 4 अध्याय का 19 और 20 पद पढ़िए। हे मेरे बच्चों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, मैं तुम्हारे लिए प्रसव की सी पीड़ा में हूँ। इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर आप ऐसे ही तरह से बोलूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए दुविधा में हूँ। देखिए 19 पद में हम पढ़ते हैं, हे मेरे बच्चों। अब प्रेरित पौलुस जो विश्वासी लोग गलातिया में थे उसको बुलाते हैं मेरे बच्चों। जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, मैं तुम्हारे लिए प्रसव की सी पीड़ा में हूं। ये पीड़ा 5 लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपका वाइफ के साथ पूछेगा तो आपको समझ में आएगा। प्रसव का पीड़ा कितना मजाक है। ये क्लास समाप्त करने के बाद आपका पत्नियों के साथ आप बात करना है, प्रसव का पीड़ा कैसा था, ठीक। और प्रेरित पौलुस बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए प्रसव की सी पीड़ा में हूं। क्या के लिए? मसीह का रूप, तुम में मसीह का रूप बनाने के लिए। हालेलुया। कोलोसियों के पत्र में हम पढ़ा था, उसका लक्ष्य उन लोग मसीह में सिद्ध होना है। गलातियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, उनका लक्ष्य जो लोग उनका प्रचार सुनते हैं उसमें मसीह का रूप होना है। उन लोग मसीह के जैसे होना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, हमारा सेवकाई के बारे में सोचने के हमारा लक्ष्य क्या है? एक मेगा चर्च बनाने के लिए है तो ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन आप एक मेगा चर्च बनाते हैं और उधर है 10,000 लोग है, लेकिन यीशु के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो क्या फायदा है?
और क्या आपका लक्ष्य क्या है? सेवकाई के द्वारा पैसा बनाने के लिए, कमाई के लिए है? ठीक है, 10,000 लोग आएगा तो आपको 10वां भाग भी ज्यादा लेगा ना। वो है हमारा लक्ष्य? नहीं। या दूसरों के सामने मैं एक बड़ा पास्टर हूं, ऐसा एक एक उसके लिए है नहीं। प्रेरित पौलुस का सेवकाई में उसको केवल ये लक्ष्य था। कोलोसियों के पत्र में हम पढ़े थे, प्रत्येक व्यक्ति मसीह में सिद्ध होना है। गलातियों के पत्र में हम पढ़े थे, प्रत्येक व्यक्ति में मसीह का रूप बनाना है, वो मसीह के जैसे होना है उन लोग। हालेलुया। ये है एक सही सेवक का मन। उसके लिए वो कठिन परिश्रम करते हैं, प्रसव का पीड़ा के जैसे वो सहन करते हैं, वो लड़ाई करते हैं उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसके सामने केवल एक लक्ष्य है। जितना विश्वासी लोग है, हो सकता है उन लोग केरला में होगा, हो सकता है उन लोग उड़ीसा में होगा, यूपी में होगा, वेस्ट बंगाल में होगा, बिहार में होगा, झारखंड में होगा, ठीक है। लेकिन एक सही सेवक का मन में केवल एक लक्ष्य है, ये सब लोग मसीह में सिद्ध होना है। ये सब लोग मसीह के जैसे, यीशु के जैसे होना है। हालेलुया, हालेलुया। किसी दूसरा लक्ष्य नहीं है मेरे प्रिय लोग। जैसे मैं पहले क्लास में कहे थे, मुझे नहीं जानता हूं अब मेरे लिए कितना दिन बाकी है, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी अभी आपको देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं इसी रीति में बात करता है आप लोग के साथ। मेरा दर्शन ये है, मेरा चाहत ये है, जितना लोग इस क्लास में अटेंड करते हैं वो सब लोग ऐसा सेवक बनना है, क्योंकि अभी आप लोग का समय है। हालेलुया, आप लोग का समय है। आप अभी इतना जवान लोग हैं, आपको कर सकते हैं परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, उसका शक्ति के साथ आपको कर सकते हैं। लेकिन आपका मन इधर उधर नहीं जाना है। केवल हमारे लिए एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य है। जितना लोग हमारा सामने आते हैं, जितना लोग हमारे पास आते हैं, उन लोग मसीह में सिद्ध होना है, और उन लोग मसीह के रूप में होना है, मसीह के जैसे होना है। उसके लिए पवित्र आत्मा का शक्ति, ताकत आपके पास जितना है वो शक्ति के अनुसार परिश्रम करना है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का शक्ति या पवित्र आत्मा का शक्ति केवल ताली बजाने के लिए नहीं, अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं। ठीक है, आप करते हैं तो कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का शक्ति, परमेश्वर का शक्ति केवल उसके लिए नहीं। उसका सबसे पहला लक्ष्य ये है, जितना लोग आपका सामने आते हैं
वो सब लोग मसीह में सिद्ध होना है और मसीह के जैसे होना है। हालेलुया। उसके लिए परिश्रम करना है। आज का क्लास में इधर समाप्त करना चाहता हूँ। 1 मिनट हम सब लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आपका समय है, आपका समय है। आप लोग जवान लोग हैं, आपका समय है। आपको कर सकते हैं, अपना शक्ति से नहीं, अपना ताकत से नहीं, अपना ज्ञान से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं आपको कर सकते हैं। आप लोगों के द्वारा परमेश्वर ये करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर आप लोगों को बुलाया है उसका सेवकाई के लिए। परमेश्वर को जानते हैं आप लोगों के द्वारा ये संभव है। हालेलुया। 1 मिनट परमेश्वर के हाथ में समर्पण कीजिए, परमेश्वर से बात कीजिए। परमेश्वर, मेरा सेवकाई के द्वारा ऐसा एक रिजल्ट मुझे चाहिए परमेश्वर, किसी दूसरा रिजल्ट नहीं, ये रिजल्ट मुझे चाहिए परमेश्वर। उसके लिए आप मुझे सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा मुझे सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा मुझको शक्ति दीजिए, ताकत दीजिए, ज्ञान दीजिए। हालेलुया। 1 मिनट प्रार्थना कीजिए, 1 मिनट प्रार्थना कीजिए। आज पवित्र आत्मा जहां जहां आप बैठते हैं वहां पवित्र आत्मा आपके ऊपर कार्य करते रहते हैं। यीशु आपके ऊपर कार्य करते रहते हैं। हालेलुया। आज रात में पवित्र आत्मा का शक्ति आपका ऊपर देने के लिए, परमेश्वर का एक अभिषेक आपके ऊपर देने के लिए परमेश्वर आपका साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपके द्वारा इस जनरेशन में कुछ करना चाहता है। हालेलुया। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आपके पास है, पवित्र आत्मा आपका अंदर है आपको शक्ति देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। बस जेम्स मैथ्यू प्रार्थना करके हमारा क्लास समाप्त करेंगे।